ओम शांति। मुरली कानों में गूंजती है। मैं प्रश्न पूछूंगा मुरली से अव्यक्त, आप उत्तर देंगे तो 3 मिनट में रिपीट हो जाएगी। दृढ़ संकल्प करो बाप समान बनने का। था बाधा कौन सी है उसमें? बोलो, ठीक बोल रहे। मैंपन। कौन सी बाधा है? बोलो सभी भाई लोग, कौन सी बाधा है? अपने मैं को पहचानना। ये सबसे नहीं हो रहा है। मैं बहुत कर रहे हैं और सोचते हैं हम मैंपन से मुक्त हैं। खातों को जमा करने की चाबी नहीं, 3 बिंदी नहीं, कुछ और बताओ। 3 बिंदी थी उस चाबी का नंबर। आजकल नंबर वाली चाबी आती है ना। निमित्त, निर्माण, निस्वार्थ। निस्वार्थ आज था, निस्वार्थ। निमित्त, निर्माण, निर्माण माना निरहंकारी, और निस्वार्थ, वो भी मैंपन से जुड़ा हुआ है। अब इस चाबी का नंबर है, पीछे वाले बोलो, 3 बिंदी। क्या है ये 3 बिंदी? उस पे हम चर्चा करेंगे। नहीं, वो तो आप जानते हैं, 3 बहुत बार सुन लिया। लेकिन कोई कोई सोचते हैं मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी हो गया, जमा खाते जमा। ऐसा नहीं, कुछ और है। और वो लोग खाते 3 तरह से जमा होते हैं। पहला, अपने पुरुषार्थ से, जो हम रोज ज्ञान योग का पुरुषार्थ करते हैं, उससे सब खाते जमा होते जाते हैं। दूसरा, बस संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। उससे क्या मिलेंगे? दुआएं। देखो दुआओं पे कितनी मुरलियां चलती हैं। दुआओं का बड़ा महत्व है संसार में, मनुष्य के जीवन में। तीसरा, सेवा के फील्ड में हम हैं, उसमें निस्वार्थ सेवा। किसी के भी संबंध में है, परिवारों में आप हैं, मन वचन कर्म में निस्वार्थ होना, ये भी बड़ी बात है। सेवा तो सब करते हैं, लेकिन सेवाओं में जहां टकराव है, समझ लो वहां, बोलो, वहां स्वार्थ है, वहां मैंपन है। इसलिए सेवाओं में टकराव है। मैं कि हम चर्चा करेंगे गृहस्थियों के लिए भी और सेवाओं के लिए भी। बाप समान हमें बनना है। और बताओ किसको क्या अच्छा लगा था? 2 दिन हो गए इसलिए भूल तो गया होगा आपको, हैं? ज्वालामुखी योग, उससे ही ये मैंपन जाएगा। उससे तो बहुत कुछ होगा। ज्वालामुखी योग माना सीधा सा परम धाम में। योग तो हम यहाँ भी करते हैं, स्वमान का अभ्यास भी करते हैं, 5 स्वरूपों का अभ्यास भी करते हैं, लेकिन ज्वाला रूपी योग माना जब आत्मा परमधाम में बाबा के साथ है, उसके पास है, वो योग। जब आत्मा एक संकल्प में बाबा के पास बैठ जाए, 1 2 3, इससे ज्यादा संकल्प नहीं। इसको मनोवैज्ञानिकों ने भी मन की अल्फा स्टेज कहा है। अधिक से अधिक 3 संकल्प 1 मिनट में। तो ऐसी स्थिति न केवल मैंपन को बदलेगी, लेकिन संस्कारों को भी नष्ट करेगी। और सबसे बड़ी चीज क्या होगी? क्या नष्ट होगा? आप सब रोज सुनते हैं,
विकर्म विनाश होंगे। और जो योग हम करते हैं उनसे भी होता है, पर उनसे होगा धीमी गति से, और इससे होगा जैसे खिचड़े में आग ही लगा दी हो, फटाफट जलेगा। लेकिन ये विकर्मों का खाता हर एक के ऊपर थोड़ा है या बहुत? बोलो, थोड़ा है या बहुत? ये अति में है। और सबसे बड़ा विकर्म, बहुत लोग कहते भाई हम तो कोई पाप करते नहीं, बहुतों के मुख से आप सुनते होंगे दुनिया में भी, लेकिन सबसे बड़ा पाप, बोलो आप सब जानते हैं, नथिंग न्यू। अरे रोज सुना है मुरली में, हैं? क्या? सबसे बड़ा पाप काम महाशत्रु, ये सबसे बड़ा पाप। क्रोध से भी आत्मा की एनर्जी नष्ट होती है। लोभ से तो क्या होता है? बोलो, लोभ के पीछे भी संसार भाग रहा है आजकल। मनी इज एवरीथिंग, धन ही सब कुछ है। आप गृहस्थ में रहने वाले अच्छी तरह देखते होंगे। माँ बुजुर्ग हो गई, मेरे पास बहुत आए, आज भी आए। माँ बुजुर्ग हो गई, 2 लड़के हैं, अब कहती है भाई बराबर बराबर बांट लो, मुझे तो कुछ चाहिए नहीं तुम्हारा। नहीं, मुझे ज्यादा चाहिए। सबसे बड़ी संपदा जीवन नहीं, संबंध नहीं, प्यार नहीं, धन। दुनिया में, दुनिया की बात करें, हमारे लिए तो खुशी है, शांति है, वो तो दुनिया के लिए भी है, लेकिन दुनिया वाले इस चीज से अभी दूर हैं। उन्हें तब याद आता है जब जीवन में समस्याएं उनको घेरने लगती हैं। मैं अनुभव सुनाया एक कोरोना में, अहमदाबाद के 4 भाई, अभी करोड़पति, 100 करोड़ की संपदा थी, सब में लड़ाई हो रही थी, मुझे इतना चाहिए, मुझे इतना चाहिए, मैंने कमाया है, मैं बड़ा हूँ, तुम छोटे हो, ये वो। 2 को कोरोना हो गया और लगा के अब तो मर जाएंगे। कोई क्लास मिल गई उन्हें बहुत अच्छी, उसका सुन के 4 ने 25-25 बांट लिए। और जब बंटे तो मन शांत हुआ ना, तो सब कुछ ठीक हो गया, उनकी तबीयत भी ठीक हो गई, वो कोरोना से छूट के घर बाहर आ गए। नहीं तो उसी टेंशन में उनका कोरोना बढ़ता जा रहा था ना। टेंशन बीमारियों को बढ़ाती है, चिंताएं बीमारियों को बढ़ाती हैं। कल की सवेरे की मुरली में, संडे, 2 खजानों पर बाबा ने बहुत ध्यान खिंचाया। समय और श्रेष्ठ संकल्प, महान संकल्प, दोनों बहुत बड़े खजाने हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं, दोनों ही बहुत बड़े। समय कौन सा? संगम युग का। सभी को चिंतन करना है, क्योंकि पुरुषार्थ में आगे बढ़ने के लिए जो तेज पुरुषार्थ करना चाहते हैं वो सीख लें। पुरुषार्थ में तेज बढ़ने के लिए, चाहे आप 6 मास से ज्ञान में हैं, अगर आपको बहुत आगे जाना है तो रोज थोड़ा एकांत और अपने से बातें करना। बातें करो। संगम युग पर बाबा मुझे सब कुछ देने आया, मेरे साथ साथ बातें करो अपने से। बाबा मुझे सब कुछ देने आया है, वो श्रेष्ठ भाग्य लेकर मेरे पास आ गया है, वो स्वर्ग का राज भाग्य ताज तिलक लेकर मेरे सामने खड़ा है। खड़ा है या नहीं? मुझे उससे क्या क्या लेना है? खुद को जगाओ। वो तो सब कुछ देने आया, सब कुछ, इतना सब कुछ कि जो वो है वही हमें बना देगा। जो कुछ उसके पास है वो सब हमें दे देगा,
क्योंकि जो कुछ उसके पास है वो उसको काम नहीं आता, वो आत्माओं को काम आएगा जन्म जन्म। इसलिए वो अपने बच्चों को सब कुछ दे देता है। एक बात और थी मुरली में बहुत प्यारी, तो हमारा सबका बाबा से बहुत प्यार है या नहीं? जिससे बहुत प्यार होता है उसके समान बनना मुश्किल नहीं होता। आप देख सकते हैं जिसका जिससे प्यार है वो चलेंगे भी उसी की तरह, कपड़े भी वैसे ही, प्यार है, एक हो जाते हैं। बाबा शुरू में ये बात बहुत कहते, तुम्हारा अगर ब्रह्मा बाबा से ही बहुत प्यार है, चलो शिव बाबा को थोड़ा अलग रखो, ब्रह्मा से ही बहुत प्यार है तो ब्रह्मा वतन में और तुम नीचे, ये कैसा प्यार? बुद्धि से वहीं रहो। वे संपूर्ण बन गए और तुम अभी तक कहीं भी नहीं पहुंचे। समान बनने का अभ्यास करो। ये नहीं बाबा पनीर खाते थे तो मैं भी खाऊं, बाबा धोती पहनते थे तो मैं भी पहनूं। बाबा पनीर नहीं खाते थे ज्यादा, 2 पीस कभी कभी, वो तो मैंने हंसी में कहा आपको। तो जिससे प्यार होता है उसके समान बनना कठिन नहीं होता। और समान बनने में ही क्या चाहिए? बहुत सुना है बाबा ने ये भी, दृढ़ता। हमारे यहां स्लोगन लिखे हुए, दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। लेकिन क्या दृढ़ता? आज सोचना है, दृढ़ता क्या? किसमें दृढ़ता? बोल, बताओ 2-4 बातें। जोर से थोड़ा हाथ उठा के बोलो। क्या करना है? करना ही है, वो तो सब कहते हैं बाप समान बनना है, पर क्या क्या करना है? अपने पास कुछ बातें चुन लें। दृढ़ता के लिए मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। अमृत वेले में रोज लोग ढीले होते हैं, उसमें दृढ़ता। मुरली सुनने में तो और भी ढीले, सबके फोन पे आती है, उसमें दृढ़ता। जाना ही है। हमने देखा माताओं पे, क्यों भगवान माताओं पे राजी होता है। मैं जब दिल्ली में था, कई बार कर्फ्यू लग गए तो माताएं एक एक पुलिस वालों को कह के, भाई जी मंदिर जा रही हूं, गलियों से, मेन रास्ते से नहीं, अब गलियों का रास्ता उन्हें पता होता था, गलियों से मुरली में पहुंच रही हैं। ये है दृढ़ता। बारिश हो रही है, जिनको पहुंचना है वो पहुंचेंगे ही। यह है दृढ़ता। और भाई मेरे अंदर क्रोध का संस्कार है, मुझे इसको 6 मास में जीतना है, ये करेंगे, क्रोध को समाप्त करेंगे। जीतना ही है, इतना संकल्प से काम नहीं चलेगा। जीतने के लिए क्या क्या करेंगे, प्लान। भाई मेरा व्यर्थ संकल्प बहुत चलता है, मेरा परचिंतन चलता है, मेरी दृष्टि अवगुणी रहती है, मुझे फीलिंग बहुत आती है। फीलिंग की बीमारी बहुतों में, कल भी कहा, मैं जहां होता है अभिमान और अपमान की फीलिंग ज्यादा होती है। छोटी बात लगी होगी, अपमान की फीलिंग, मेरी इंसल्ट कर दी तुमने, और दुखी हो जाएंगे लोग। एक एक चीज को छोड़ने का दृढ़ संकल्प, और दृढ़ संकल्प ही नहीं, उसके पीछे बोलो क्या कहा, यही तो अंडरलाइन करने की चीज है, प्लानिंग। अटेंशन भी किसका, कि मुझे ये करना है। जब कोई मेरी इंसल्ट कर दे, एक तो है होती नहीं, फील होती है, लेकिन कोई कर ही दे, हमें बुरा भला बोल जाए, फीलिंग आएगी। मुझे ये सोचना है, फीलिंग को समाप्त करना है। ऐसा प्लान बनाओ। करना क्या है? केवल दृढ़ता से काम नहीं चलेगा कि मुझे बाप समान बनना है, 2 दिन के बाद ठस
फुस, कुछ नहीं। बाप समान स्थिति बहुत बड़ी है। कितने लोग बनते हैं बाप समान? मैं आपको निराश नहीं करने के लिए पूछ रहा हूं। कितनी आत्माएं बाप समान बनती हैं? 8। वो हो जाएंगे जैसे धरती के साकार भगवान। उसके बाद 100, वो भी कहीं तक बाप समान। उसके बाद नहीं, मैं 16,000 की बात नहीं करता, 1008। उनकी स्थिति बहुत अच्छी होगी। वो भी मैंपन को काफी जीत लेंगे। वो भी पवित्रता में बहुत अच्छे हो जाएंगे। वो भी हर सब्जेक्ट में आगे निकल जाएंगे। देखो, बाबा की एक गहरी बात सुना दूं, लास्ट दिनों में ही मैंने सुनी थी। वो शिव बाबा की डिग्री है 100, ब्रह्मा की डिग्री 99। समझते हैं ना डिग्री? समानता की डिग्री। मामा की डिग्री 98। फिर बाकी 6 रत्नों की 97, 6, 5, 4, 3, 2। और जो बाकी रत्न हैं उसके बाद उनकी ऐसे ही नंबरवार 80 तक सब आ जाते हैं। अधिक से अधिक 75। जो विजय रत्न है उनकी डिग्री सभी की 75 और उससे ऊपर होगी। तो बाप समान बनने की बात तो बाद में करें। मैं बाबा की बात काट नहीं रहा, सबको करनी है। लेकिन बाप समान बनने में जो छोटी छोटी बाधाएं हैं, भाई सुस्ती आ रही है, परिवार में बहुत समस्याएं हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बीमारियां लग गई हैं, कुछ हो नहीं रहा, फलानी आत्मा तो मेरे पीछे ही पड़ी हुई है, टॉर्चर कर रही है, मैं कुछ नहीं कर सकती। इनसे बाहर आएंगे पहले। बहुत लोग आते हैं, फलानी आत्मा मुझे बहुत टॉर्चर कर रही है। टॉर्चर समझते हैं ना? परेशान कर रही, सता रही है। सीधी भाषा है, सता रही है। जो अच्छे लोग आते हैं ना ऐसा कहने, उनसे मैं पूछता हूं कि तुम टॉर्चर हो रहे हो, इस पर कभी सोचा? जैसे बाबा ने कहा वही बात है, बिल्कुल दूसरे शब्द है, न दुख दो, देना नहीं है। इस पे तो बहुत ब्राह्मणों का ध्यान है, बहुतों का। मैं समझता हूँ 90% ब्राह्मण ध्यान रखते हैं, भाई बोल से कुछ खराब करके, टोंटिंग करके किसी को दुख नहीं देना। लेकिन दुख न लो, इसमें बचे हुए 10% ही हैं बस। दुख न लो, कोई कुछ भी कह दे, सूक्ष्म दुख भी हमें स्पर्श न कर पाए। बहुत पहले ये बाबा की मुरली सुनी, बहुत पहले 72, 3 या 4 में होगी। अगर तुम्हें मास्टर दुख हरता बनना है तो सूक्ष्म दुख भी तुम्हें स्पर्श न कर पाए। याद रहती है मुझे ये बात, क्योंकि दुख न लेना, किसी परिस्थिति में दुखी न होना, ये बहुत बड़ी बहादुरी की बात है। ये छोटी बात नहीं है। बीमार हो गए, पीड़ा हो रही है, आपको कोई पूछने वाला नहीं, आपको कह दिया हमारी जिम्मेदारी थोड़ा ही तुम्हें संभालते रहना, हमारे पास इतना पैसा थोड़ा ही है तुम्हारी बीमारियों पे खर्च करेंगे, कहाँ से हम लाएं, हम तुम्हारी सेवा करेंगे क्या? सेवा छोड़ दें अपनी? ये सब ऐसे लोग हैं दुनिया में, हमारी दुनिया में भी हैं। क्या करेंगे? बोलो, बहुत सुंदर बात आपको पकड़नी है। क्या करेंगे? ये नहीं माँ को फोन करें, मम्मी यहाँ तो कोई पूछता नहीं, घर ले चलो, बाबा को बुला लो। अरे कोई पूछे ना पूछे, पूछने वाला कौन है? सुप्रीम सर्जन। पैसा भी वो खर्च करेगा। ये ना समझना निराकार के पास पैसे नहीं होते, बहुत होते हैं। बाबा ने कह दिया है, किसी को भी निमित्त बनाकर बाबा आपको मदद करा देगा। इसलिए बीमारियों में जो बड़ी परीक्षाएं होती हैं, हमें दुखी नहीं होना है। बोलो, पसंद है?
भाई बहनों को पसंद है? इसको कहते हैं टॉर्चर्ड न होना। अब एक तो आप बीमार, कोई बीमार, दूसरा बड़ा कोई व्यक्ति आपको बुरा बुरा बोलता है, सदा बीमारी पड़ी रहती है। कैसा लगता है ये सब? मीठा कड़वा? सदा बीमारी रहती है, पता नहीं कैसे पाप किए हुए तुमने तो। और भी महाभारत उच्चारण कर देते हैं 2-4 अच्छे। अब बेचारी की खुशी जो वो कायम रखे हुए थी वो भी नष्ट हो जाती है। ऐसे में हम किसी दूसरे पर निर्भर न रहें। कोई हमें अच्छी बात कहे तो हमें अच्छा लगेगा, कोई हमें कहे नहीं तुम ठीक हो जाओगे तो हमें साहस हिम्मत आ जाएगी। कोई कुछ भी ना कहे, आप अकेले हो, बाबा को बुलाया करो, सुप्रीम सर्जन आ जाओ, देखो क्या चमत्कार होंगे। ये अनुभव है लोगों के, केवल ये क्लास कराने के लिए पॉइंट नहीं है, ये अनुभव हैं। ऐसे बहुत ब्राह्मणों में भी हैं, कुमार हैं, जिनका कोई नहीं होता। माँ बाप ने कह दिया शादी नहीं करनी, निकलो यहाँ से, पैसा भी नहीं मिलेगा, सब कुछ छोड़ के निकल गए। ऐसे कुमारों की कमी नहीं है। कईयों ने तो अपना अच्छा कमा लिया, लेकिन कई बेचारे साधारण रहे, तकलीफें हुई। मेरे पास एक बहुत अच्छा उदाहरण है अभी अभी का, एक कुमार का, इंदौर के। तकलीफ हुई, अब उसको जानता हूं मैं, मेरे पास बहुत आता है, बेचारे का भाग्य उसको साथ नहीं देता आया इस जीवन में। कष्ट होते रहे बिना मतलब के, न जाने क्या बन जाता वो, पर उसको भाग्य ने कुछ बनने नहीं दिया। सबने मदद कर दी उसको, 50,000 खर्च हुए। और मुझे कहा भाई मेरे पास तो है नहीं, मैंने कहा चिंता ना करो सब हो जाएगा। कईयों ने मदद कर दी, सब खेल पूरा हो गया। भाग्य ऐसा साथ नहीं दे रहा था, बेचारा कहीं से कहीं जा रहा था, अटैची में 9 जोड़ी कपड़े थे, अटैची सहित किसने उठा लिया। 9 ही थे बस उसके पास। मैंने कहा सारे लेके चलने जरूरी होते हैं क्या? 6 भी बहुत होते हैं, हम तो 5-6 ही ले जाते हैं कहीं भी। कहा मुझे नींद आ गई भाई, उज्जैन में क्या करूं। अभी तीर्थ स्थान है, चोरों का स्थान भी तो होता है ना, चोर अपना काम करते हैं जहां तहाँ। तो उसको सब ने 1-1, 2-2 जोड़ी दे दिया, फिर 10 हो गए उसके पास। तो बाबा को अगर अपना साथी बनाएंगे तो ये जो दुविधा देने वाले संकल्प हैं इनसे परे रहेंगे। समस्याओं का संसार में कोई अंत नहीं है, दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। बोलो क्या कहेंगे ग्रस्त वाले भाई बहने, बढ़ रही या नहीं? थोड़ी आवाज दो, नहीं तो मैं समझूंगा नहीं बढ़ रही। बढ़ रही है। मेरे पास तो कांटेक्ट होते हैं ना रोज लोगों के, भाई जी ये हो गया। आज ही एक का था, मेरी लड़की MBBS फाइनल ईयर में है, टॉप करती है अपने कॉलेज को और एग्जाम नज़दीक हैं। अब उसका हाल ये हो गया है कि उसको नींद नहीं आती है, कोई सपनों में उसको दिखता है, उसका ब्रेन डल हो रहा है, रोती रहती है बैठ के अकेली। मैं क्या करूं? ये भी कोई डॉक्टर है बहन, 2 ही हैं बस। देखो कितनी बड़ी समस्या है। सुनने में छोटी लगती है पर छोटी नहीं है। जिसका आखिरी एग्जाम हो 1-2 मास में ही होने वाला हो और उससे कुछ तैयारी न हो रही हो, रोती हो, तो कुछ और है ना ये चीजें पीछे। आजकल ये इफेक्ट भी बहुत चल रहे और हिमाचल में सबसे ज्यादा भटकती आत्माओं के इफेक्ट। इसलिए इन समस्याओं में बस पार वही करेगा, कौन? जो समय को सफल करके अपनी स्थिति को पावरफुल बनाएगा, जो अच्छे स्वमान में स्थित होंगे वो इसे पार करेंगे। बाकियों को तो इस समस्याएं नष्ट करती जा रही हैं। ऐसे ऐसे समाचार आते हैं, माताएं आती हैं, नीचे थे शांतिवन में, सुन के दिल दहल जाए, लेकिन हम अपना दिल नहीं दहलाते।
वो उनका अपना कर्मों का हिसाब किताब है। मनुष्य ने पाप भी बहुत कर लिए है ना, केवल काम विकार ही पाप नहीं, और भी पाप को बहुत कर लिए। कोई दूसरों को सताता है, कोई दूसरों का धन हड़पता है, डिवोर्स देते हैं, इससे उससे जुड़ जाते हैं, अकेले कर देते हैं एक दूसरे को। न जाने पाप क्या क्या हो रहा है, जो 50 साल पहले नहीं था, जो 40 साल पहले नहीं था, 30 साल में ही पाप का गंदा नाला सारे संसार में बहने लगा है। धरती भारी हो रही है। बाबा ने उस दिन कहा धरती सब कुछ हप कर जाएगी। शास्त्रों में भी है ना, धरती विष्णु के पास पहुंचती है भगवान, और पाप सहन नहीं होता। बाबा ने भी कहा ना, मेरे पास पहुंचती है प्रकृति माया भी, धरती पहुंचती है, अब और पाप सहन नहीं होता, जल्दी खत्म करो। तो ये खेल अब बहुत तेजी से चलना है। इसलिए एक बात जो मैं अपने को भी बहुत तैयार की है और सबको तैयार करनी है, देखो सब कुछ जाएगा, जाएगा या नहीं? मेरा ये क्यों चला गया, बाबा के लिए मैंने इतना किया, बाबा ने मेरा क्यों नहीं बचाया। अब जो कुछ इस संसार में होगा, ध्यान से सुन लें और संभालें इसको, उसे स्वीकार करना ही है। अंडरलाइन कर लें अपने पास, कहीं लिख लें, ड्रामा एक्यूरेट चल रहा है और चलेगा, वही होगा जो बार बार हुआ है। अब देखो दिल्ली में कांड हुआ, नष्ट करना चाहते हैं वो पहले नष्ट होंगे, ये कर्मों का सिद्धांत है। इसलिए जो कुछ होगा उसे साक्षी होकर देखने की अच्छी प्रैक्टिस करनी है। वो नहीं होगा जो हम चाहेंगे। समा दो अपने चित्त में, ये कहना नहीं है कि बाबा ने हमें क्यों नहीं बचाया। एक बहुत अच्छा परिवार, बहुत अच्छा, जो शांतिवन में बाबा के टर्न में हर बार आता था, दूर से कार में बैठ के पूरा परिवार। जब एक बार आया, आपको पता भुज में भूकंप हो गया था, 2001 था शायद, जब वो घर पहुंचा, 1-2 दिन बाद ही आया, मुरली सुन के घर पहुंचे दोनों, तो भूकंप हुआ था, पता नहीं 52 सेकंड चला था, उसके घर की टंकी भी फट गई और पानी गिर गया। अब वो इससे इतना दुखी हुआ, बाबा को छोड़ दिया, मेरी टंकी नहीं बचाई। अब भगवान को कभी कहा था कि जब तुम आओ मेरी टंकी बचाना। देखो इसको निश्चय कहो, संशय कहो, क्या कहेंगे इसको? कमजोर थे वो, दिखावा था सब। अरे सब कुछ नष्ट हो जाए तो भी बाबा को नहीं छोड़ना है, ये निश्चय होना चाहिए या नहीं? जरा सा कुछ हो गया, छोड़ो बाबा को, बाबा तो कुछ करता ही नहीं। मुझे बड़ी हंसी आई, मेरे से मिला करते थे, आप समझ लो कई साल वो हर बार 12 बार बाबा के पास आए मिलने, हर बार। लोग सोचते थे बड़े तेज पुरुषार्थी हैं, लेकिन निकले जीरो। ये परीक्षाएं सबकी बहुत होनी है। आप इसको दूसरे रूप में भी देखेंगे, ये परीक्षाएं होंगी, इनसे नंबर मिलेंगे। अब इतना बड़ा एग्जाम बाबा पास कराएगा, इतनी बड़ी रजाई देगा, तो परीक्षा छोटी मोटी लेगा क्या? सोचो, आपके घरों में बच्चे जो अच्छे बच्चे हैं, वो बुद्धिमान होशियार, जो अपने भविष्य को सुंदर बनाना चाहते हैं, सुनते होंगे ना, हम अपने कैरियर को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। आज एक बहन आई अमेरिका से, मेरा लड़का 12वीं कर लिया, अब डेंटिस्ट बनना चाहता है। मैंने कहा कितने साल में बनेगा? मुझे तो आश्चर्य लगा, 8 साल। मैंने कहा भारत में तो 4 साल का ही कोर्स है। मैंने कहा दांतों के लिए, थोड़ी सी 32 के लिए 8 साल। मैं उसको हंसाया भी। मैंने कहा अगर तुम माँ हो ना, तुम 8 साल ऐसी तपस्या तुम कर लो, तो दांत तो छोड़ो, विश्व की राजा ही मिल जाए। हो गया नहीं?
यही मैं सबको कह रहा हूं। मनुष्य छोटी छोटी प्राप्तियों के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, कई बिजनेसमैन कितनी मेहनत करते हैं। हम देखते हैं जब नीचे से ऊपर जाते हैं ना, ऊपर वाले कई दुकानदार बेचारे अपनी बाइक पे कितना सामान लाद कर नीचे से ऊपर ला रहे हैं, पता नहीं चलता बाइक है या कार जा रही है, इतना सामान। और ठंड में, बरसात में सबको ढक के, मैं सोचा करता हूँ देखो मनुष्य अपने परिवार को चलाने के लिए कितनी मेहनत करता है, करनी पड़ेगी उन्हें। और हम जिनको भगवान रोज कहता है राजाई ले सकते हो, वो ठंडे बस्ते में पड़े हैं। सोचो, चिंतन करो, यही चिंतन करना है। बाबा की मुरलियों में बहुत आया है, उच्च पद पाना है। देखो सबसे बड़ा जो एग्जाम होता है हमारे देश में आईएएस का, आईपीएस, यूपीएससी कहते हैं उसे, जिसे कलेक्टर, एसपी आदि बनते हैं। कितनी मेहनत होती है, 10 लाख में से मुश्किल से 400 चुने जाएंगे। कितना टफ कंपटीशन होता है। बच्चे एग्जाम देते देते घबरा जाते हैं, कुछ का कुछ कर जाते हैं। वहाँ टिक लगाना होता है, बस 4 ऑप्शन होते हैं, टिक लगाना। वो कुछ पे कुछ कर देते हैं, घबरा जाते हैं, और बेचारे 4 साल 5 साल एग्जाम देते रहते हैं, फिर निराश होते हैं। और हम बात करो अपने से, इतना बड़ा पद, 21 जन्म तक नौकरी करनी ही नहीं पड़ेगी। करेंगे नौकरी या नहीं? ठंडा सा बोला कि अच्छी नौकरी मिल जाए सतयुग में तो अच्छा रहेगा ना। सतयुग में कोई आईएएस बना दे हमें तो अच्छा रहेगा ना, कलेक्टर बन जाए सतयुग में भी। कौन कौन चाहेंगे नौकरी करना अच्छे? हाथ उठाओ। कोई नहीं उठा रहा है। तो रजाई कौन कौन चाहेंगे? तो सवेरे रजाई तो छोड़नी पड़ेगी ना, छोड़ देना। ठंडी यहाँ तो कम है, ज्ञान सरोवर में ज्यादा है। रजाई छोड़ो, अपने जीवन को, अपने चित्त को उमंग उत्साह से भरो। पाना है, ये वही तो समय है जिसकी हमें युगों से इंतजार थी। ये वही तो क्षण है जिसके लिए हम सोचा करते थे भगवान आएगा जरूर कभी। क्योंकि भारत में कहावत चली आ रही श्रीमद् भगवत गीता से, जब जब धर्म की ग्लानि होती मैं आता हूं। लेकिन सब सोच रहे श्री कृष्ण के रूप में आएगा। वहां भी अलग अलग अवतार दिखाए ना, श्री कृष्ण के रूप में नहीं। अब तो आ गया हो, किस रूप में आ गया आप सबको पता है। और आकर उसने क्या किया, ये बात है मोटी पर बहुत सूक्ष्म। आकर उसने सत्य ज्ञान दिया, हमारे अंदर के अंधकार को मिटाया, हमें सच्ची राह दिखाई, तीसरा नेत्र खोला हमारा जो वन था। तो मैं आपको संकल्पों की बात सुना दूं। और एक मैंने कुछ बात यहाँ सुनाई है और वो बहुत गहरी बात है। 74 में हमने अव्यक्त बाबा की मुरली में सुना था, संकल्प की एनर्जी ही भाग्य की एनर्जी है। तब ये लाइन लिख तो ली थी और बुद्धि में भी लिखी गई थी, मुझे याद रही तब से, लेकिन इसका मीनिंग समझ में नहीं आया था। तब संकल्प के बारे में हम ज्यादा कुछ जानते नहीं थे। योग करना है, मुरली सुननी है, यही सब होता था तब। धीरे धीरे संकल्प शक्ति का प्रयोग पता चला, उसके प्रयोग हुए। तब पता चला कि हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है। जितने महान संकल्प उतने ही मन, बुद्धि, आत्मा में एनर्जी भरेगी, उसी से तो भाग्य बनेगा। अब जो 3 बिंदी की बात है उसको सार में सुन लें। 3 बिंदी लगाने का अर्थ है, मैंने आपको कहा ना, ये नहीं सोचना मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी हो गया। मैं आत्मा ज्योति स्वरूप हूं, चमकती ज्योति, अर्थात
बिंदु स्वरूप स्थिति में कुछ देर के लिए स्थित हो जाएं। मन शांत होगा, संकल्पों की स्पीड धीमी हो जाएगी। ये होगा आत्मा को शक्तिशाली बनाने का तरीका। हम आत्मिक स्वरूप में रहेंगे, देह से डिटैच होते जाएंगे। ये होगा अंत में सहज शरीर छोड़ने का तरीका, उसकी साधना। स्वेच्छा से शरीर छोड़ देंगे, तड़प तड़प के नहीं। स्वयं को अशरीरी बनाना, यही अनुभव होगा। बीमारियों का इफेक्ट आत्मा पर नहीं होगा। शरीर को कष्ट, आत्मा मुक्त। अशरीरी होने से एकाग्रता बढ़ेगी, व्यर्थ समाप्त। इसलिए इससे भाग्य बनता है। दूसरा, बाबा ज्योतिर्बिंदु, महाज्योति, सर्वशक्तिवान। कहने में वो बिंदु, परंतु विशाल सागर की तरह, सिंधु, हर चीज का सागर। उस पे बुद्धि लगाएंगे और याद रखेंगे वो मेरे साथ है। मन शांत होगा। बस एक ही बात ले लें इस सार में, जितना जिसका मन शांत और सुंदर संकल्पों में, उतना ही उसका भाग्य श्रेष्ठ। जो संकल्पों में बहते जा रहे हैं, जो व्यर्थ में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जो संसार की तृष्णाओं के पीछे भागे जा रहे हैं, वो भाग्य से भी दूर भाग रहे हैं। अच्छी तरह जान लो। तीसरा, ड्रामा। उसका बिंदी का अर्थ है ड्रामा के ज्ञान को यूज करते हुए। बहुत सारी बातें हैं ड्रामा की। हम चित्त को शांत करें, बहुत बड़ी चीज है। ड्रामा का ज्ञान हमें हर जगह मदद करेगा। देह छूट गया किसी का, निश्चित रूप से लोगों को कष्ट होता है। किसी का कमाने वाला ही चला जाता है, किसी का वो यंग बच्चा जिस पे अनेक आशाएं थी, पैसा खर्च किया था, अच्छा पढ़ाया था, अचानक चला गया। कईयों का हुआ है, बच्चे ने एमडी कर लिया, बहुत अच्छा, बस अब अच्छी जॉब मिल रही है और हार्ट अटैक हुआ और गया। तो कष्ट तो होता है, कहने से काम नहीं चलेगा कि कष्ट न हो, लेकिन अपने कष्टों को जल्दी से जल्दी मैनेज कर लेना, उसे बाहर आ जाना। भाई अब जो हो गया उसको तो वापस नहीं लाया जा सकता, अब उसे स्वीकार करना और जो आत्मा गई है उसको अच्छा योगदान देना है, ताकि, क्योंकि वो भी कष्ट में है। उसकी कितनी, जो एमडी करके बड़ा डॉक्टर बनता, उसकी कितनी कामनाएं होंगी मन में। उन कामनाओं को लेकर वो आत्मा गई है, उसे भी कष्ट है। अतृप्त कहते हैं इसको, अतृप्त आत्मा। तो उन्हें हम अच्छे वाइब्रेशंस देंगे, उनका चित्त भी शांत होगा और उनकी अगली यात्रा अच्छी हो जाएगी। हम रोते ही रहेंगे, परेशान रहेंगे, बाबा ने मेरे साथ क्या कर दिया, छोड़ो ऐसे बाबा को। तो हमारी नेगेटिव एनर्जी जाने वाली आत्मा को भी कष्ट पहुंचाएगी। ये याद रखना सबको। ड्रामा का ज्ञान विशेष रूप से, जो कल भी बाबा ने कहा, परसों, सबको ध्यान देना है। जो पास हो गया, जो बीत गया, उसे बिंदी लगा दो। ये भी बड़ी चीज है। दो चीजों पे ध्यान देंगे। एक, जिस किसी ने हमसे बुरे व्यवहार किए हैं, कुछ बुरा हुआ है, उसके संकल्प चल रहे हैं। दूसरी चीज ऐसी होती है कि मनुष्य को उसके संकल्प नहीं चलते, पर बहुत बुरा हुआ था, उसका बुरा इफेक्ट दिमाग में छाया हुआ है, वो पता नहीं चलता। जैसे दिमाग पे छाया हुआ है, वो आत्मा को खुश नहीं रहने देता, वो योग युक्त नहीं होने देता। उसको हटाना है स्वमान से, अच्छे चिंतन से, ईश्वरीय नशे से।
जितना ईश्वरीय नशा होगा, वो जो पिछला है ऐसा जो कष्ट दे रहा आत्मा को, दोनों चीजें बताई ना मैंने, कुछ पूर्व जन्मों का है जो अंतर मन में समाया हुआ है, जिसका हमें पता भी नहीं अब, वो आत्मा को खुश नहीं रहने देता, वो आत्मा को सफल नहीं होने देता। उसको योग बल से, स्वमान के बल से हटाते चलना है। तो ये 3 बिंदी हमें महान बनाएंगी। ओम शांति।